गुरु ग्रंथ साहब जी अंतर मन में एक ओंकार। एक ओंकार एक ही परमात्मा है जो सृष्टि का पालनहार और रचयिता है। परमात्मा को अंतर मन से जानना और अनुभव करना जरूरी है। यह सृष्टि आकाश, पृथ्वी, पाताल ईश्वर की अद्भुत रचना है। सूरज, चांद, सितारे सब ईश्वर की व्यवस्था के अंग हैं। प्रकृति के संसाधन जल, वायु, मिट्टी का संरक्षण करना हमारा धर्म बनता है। मानव जन्म को ईश्वर का अनमोल उपहार मानना। नाम जपो, ईश्वर का स्मरण और ध्यान करो और ईश्वर को अपने अंदर महसूस करो। किरत करो, ईमानदारी से परिश्रम करना। वन छको, अपनी कमाई और संसाधन दूसरों के साथ बांटो। सभी जीवों, मनुष्य, पशु, पौधे में ईश्वर का वास देखो। सभी धर्मों का सम्मान करो। जाति, वर्ग, ऊंच नीच का भाव त्यागना। अंधविश्वास से दूर रहना। प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश अपनाना। मानवता की सेवा को सर्वोच्च धर्म मानना। इंसान बनकर भलाई के लिए काम करना। इस संसार के जाने के बाद अच्छे कर्म नाम छोड़ जाते हैं। यह पृथ्वी ईश्वर का न्यायालय है। यहाँ कर्मों का फल ही मिलता है। सत्कर्म और सच्चा आचरण जीवन का आधार है। ईमानदार और चरित्रवान जीवन जीना। गृहस्थ जीवन भी भक्ति का एक मार्ग है। अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और दक्षता से काम करना। परिवार, समाज और मानवता के लिए उत्तम योगदान देना। सरल जीवन और उच्च विचार अपनाना। संसाधनों का संतुलित प्रयोग और संरक्षण। जरूरतमंदों की सहायता और कल्याण कार्य करना। अहिंसा और शांति का पालन करना। बच्चों को संस्कार और नाम की शिक्षा देना। संगत और पंगत के माध्यम से समानता और सेवा भावना बढ़ाना। गुरु का ज्ञान, विशेषकर गुरु ग्रंथ साहब जी को जीवन में धारण करना ही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष, गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है सरल और महान। नाम, सेवा, सत्कर्म बने जीवन की पहचान। प्रेम, शांति और मानवता का हो विस्तार। इसी में छिपा है जीवन का सच्चा सार। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को जीवन का आधार बिंदु बनाओ। प्रेम से बोलो वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।